हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ही के दिन हमारे भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत हुई थी। भारत ने अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था आज ही के दिन 19 अप्रैल 1975 को, जो कि 17 साल बाद 10 फरवरी 1992 को वापस जमीन पर आया था। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा ही तैयार किया गया था। और वहीं आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड लीवर डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व लीवर दिवस। हर साल 19 अप्रैल को ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारे शरीर में रक्त को यानी ब्लड को फिल्टर करने के साथ ही कई अन्य कार्य भी करता है ना। तो लोगों में लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये दिवस मनाते हैं। शराब वगैरह पीने की वजह से लीवर खराब हो जाता है, तो इसीलिए अच्छी डाइट लें, अच्छी चीजें खानी चाहिए, है ना। वैसे किसी व्यक्ति का लीवर खराब होने से पहले उसमें क्या संकेत नजर आने लगते हैं? लीवर खराब होने के कुछ लक्षण है: बार बार थकान आना, पेट के आसपास चर्बी जमना, पेट दर्द, यूरिन और मल के रंग में बदलाव, त्वचा में खुजली होना, एसिडिटी और हार्ट बर्न। ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं लीवर खराबी के, है ना। तो ये तो हो गई हेल्थ की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के नक्सलियों से अपील की और कहा कि मुख्य धारा में लौटें। सरकार का प्लान है अगले साल 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करना। और गृह मंत्री की इस अपील के साथ ही बीते दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 17 पर तो 49 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने फोन पर बातचीत की। दोनों दिग्गजों के बीच कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। दोनों ने आपसी साझेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भी चर्चा की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि 2000 से ऊपर का अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर जीएसटी भी लगेगी। लेकिन इन बातों को अफवाह बताया। वित्त मंत्रालय ने सच्चाई जारी करते हुए कहा कि 2000 से ऊपर का भी चाहे कितना ही बड़ा आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को फेक बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए। ईडी ने जब्त की डालमिया सीमेंट की 800 करोड़ की संपत्ति। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी जुड़ा है ये मामला। और वहीं आपको पता होगा, बीते कुछ दिनों से खबरें चल रही कि अगले महीने 1 मई से हमारे देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लागू हो सकता है। तो इस पर भी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। कहा कि फिलहाल तक हमारे देश में फास्टैग सिस्टम ही लागू रहेगा टोल प्लाजा पर। परिवहन मंत्रालय की तरफ से 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को भी फेक बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे के सहयोग से हिंदू कॉलेज में देश का पहला अनूठा लैब तैयार हो रहा, जो कि देश को आर्थिक मजबूती देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में देश का पहला पब्लिक पॉलिसी लैब स्थापित किया गया है। उच्च शिक्षा में नीति चिंतन और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यूनेस्को ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और बोले कि हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। गीता और नाट्य शास्त्र दोनों यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि ये गर्व की बात है, हमारे भारत के ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को अब वैश्विक मान्यता मिली है ना। तो ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, इन दोनों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। और ये बाकायदा आप रजिस्टर के लिखित स्लिप भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के डेवलपमेंट की समीक्षा करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 1 मई को 15 बैंकों का विलय होगा। देश के 11 अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आरआरबी, उनका एक यूनिट में विलय किया जाना है। और इस मर्जर के बाद हमारे देश में जो टोटल 43 आरआरबी बैंक है, वो घटकर 28 रह जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। फोन पे कंपनी ने खुद को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में बदला। आईपीओ से पहले नाम बदलकर फोन पे प्राइवेट लिमिटेड से केवल फोन पे लिमिटेड कर दिया है। चलिए खबर आ रही, गिग वर्कर्स के पेंशन प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा श्रम मंत्रालय। 2% अंशदान पर मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने गिग वर्कर्स को पेंशन सुविधा देने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही इस तरह के वर्कर्स के लिए भी पेंशन सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा, है ना। वहीं भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए। अगले महीने स्पेस स्टेशन जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। और इस मिशन के लिए भारत ने भी तकरीबन $60 मिलियन का भुगतान किया है। शुभांशु शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, जो कि अगले महीने मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे और ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी होंगे। 14 दिन वहां रुकेंगे। इनसे ठीक 40 साल पहले भारत से राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए। दुनिया के जाने माने उद्योगपति बिल गेट्स ने खतरनाक भविष्यवाणी की और कहा कि आने वाले 10 सालों में एआई करेगा डॉक्टर और टीचर्स की भी छुट्टी। जहां आपको पता होगा, आजकल दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बिल गेट्स की यह भविष्यवाणी वाकई में बड़ी चिंताजनक है। कई सारी नौकरियां खा जाएगा अगर एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो। उनका कहना है कि आने वाले समय में जानलेवा बीमारियों का अच्छा इलाज, जलवायु परिवर्तन का हल, मौसम अपडेट, सबको अच्छी
शिक्षा AI के जरिए मिल पाएगी। तो कहीं न कहीं मेडिकल की पढ़ाई में करोड़ों रुपए लगाकर मरीजों से दुगुना वसूलने की तैयारी कर रहे डॉक्टरों के लिए भी ये बुरी खबर है। हालांकि दोस्तों जॉब्स और नौकरियों को लेकर भारत में एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में ये सेक्टर बूम करने वाला है। अगले साल भर में 4.5 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होगी। दरअसल फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस सर्विसेज के CEO सुनील नेहरा ने अनुमान लगाया है कि IT सेक्टर में 4.5 लाख नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है भारत में अगले एक साल में। इस साल 2025 की पहली छमाही में ही IT सेक्टर में 7 से 10% तक की ग्रोथ की संभावना है और इसी साल 2025-25 में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा भारत का IT सेक्टर। और इस मामले में देखिए आप, इन्फोसिस कंपनी ने तो खुद ऑफिशियल घोषणा भी कर दी है कि वित्त वर्ष 2026 तक 15 से 20 हजार फ्रेश स्नातकों की भी नियुक्ति करेगी इन्फोसिस कंपनी। तो ये कहीं न कहीं अच्छी रिपोर्ट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश को भारत ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि भारत के मसलों में दखल न दें, अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करें क्योंकि बांग्लादेश में अपराधी भी खुलेआम घूम रहे हैं। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइजर यूनुस हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो कि पिछले सप्ताह बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से प्रभावित हुए हैं। तो भारत पर इस मुद्दे पर जो बांग्लादेश ने बयान दिया तो उसी पर फटकार लगाते हुए भारत ने कहा कि पहले आप अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से आपको पता होगा हिंदुओं के खिलाफ कितनी हिंसा बढ़ रही है, उसका तो पता ही नहीं, उल्टा भारत के ऊपर बयान दे रहे हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एडवाइजरी जारी की। चलिए खबर देखिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। इंदिरा को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति को मंजूर था, अब जजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और खबर है सरबत जिहाद पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि मैंने नाम नहीं लिया था, रूह अफ़ज़ा वालों ने खुद समझा, इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। बाबा रामदेव का जो काफी पुराना बयान था उसको लेकर भी अभी एक कंट्रोवर्सी हो रही है। और देखिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हाल ही में हिंसा हुई थी, तो हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए राज्यपाल मालदा पहुंचे, पीड़ितों से मिले, अब केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेजेंगे। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी कि आज देश भर में प्रदर्शन होगा बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वक्फ पर संशोधित कानून को लेकर जो हिंसा फैली थी उस मुद्दे पर। विश्व हिंदू परिषद आज देश भर में प्रदर्शन करेगा और VHP ने यह भी मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ऐसा। वहीं इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी नीट और परिसीमन पर गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी, बोले कि तमिलनाडु के लोगों को स्पष्ट जवाब दें, हम दिल्ली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। और देखिए दिल्ली के सीलमपुर में एक घटना हो गई, एक युवक की जान लेने के बाद आसपास तनाव का माहौल फैल गया। परिजन बोले कि मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा, फिर लोगों ने पोस्टर लगाकर लहराया, हिंदू खतरे में है, पलायन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इन पोस्टर पर लिखा हुआ हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है योगी जी। हाल ही में ऐसे मामले पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में भी देखे गए थे, है ना। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। तेलंगाना हरियाणा के बाद अब आंध्र प्रदेश राज्य में भी SC आरक्षण में सब कोटा लागू करने जा रही सरकार, इसको लेकर अध्यादेश भी जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें इस अध्यादेश को मंजूरी मिली। SC यानी अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण देने के लिए अब सब कोटा लागू होगा। अभी राज्य में कुल 59 SC जातियों को 15% आरक्षण मिलता है, लेकिन अब आरक्षण का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं, किन किन जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, है ना। और देखिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के 27 करोड़ के शेयर भी जब्त किए। डालमिया सीमेंट की 793 करोड़ की जमीन भी अटैच हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और आपके हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च आ रही है कि अगर आप तेज चलते हैं तो 46% तक अनियमित दिल की धड़कनें नियंत्रित होती है, यानी कंट्रोल में रहती है। 13 साल तक 4,20,000 से भी ज्यादा लोगों पर रिसर्च किया ब्रिटेन के UK बायोबैंक की तरफ से, और इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ये पाया गया कि तेज गति से चलने वाले लोगों में हृदय गति असामान्यता का खतरा 46% तक कम हो जाता है। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, दौड़ें, पैदल चलें, लेकिन हर रोज कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अवश्य करें, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो लोग निष्क्रिय होते हैं यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन लोगों में मृत्यु का जोखिम 20 से 30% ज्यादा बढ़ जाता है सक्रिय लोगों के मुकाबले। और आए दिन आपको पता होगा आजकल तो हमारे देश में भी हार्ट अटैक की घटनाएं काफी बढ़ने लगी है। ये बीते दिन कई मामला देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम में वर्कआउट करते दौरान एक कारोबारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। वर्कआउट करते करते अचानक जिम में ही गिरे और फिर उठे ही नहीं। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस रहे दोस्तों। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधी। कई नेता भी इस शादी समारोह में शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। बेटी की शादी सगाई में डांस किया पुष्पा 2 मूवी के सॉन्ग अंगारों पर। पत्नी संग सेम ने भी स्टेप किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे, उन्होंने भी भांगड़ा डांस किया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में JPC अध्यक्ष बोले वक्फ विधेयक असंवैधानिक हुई तो इस्तीफा दूंगा। 5 याचिकाओं पर अब अगले महीने 5 मई को सुनवाई होगी। फिलहाल वक्फ में नई नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर अंदर जवाब भी मांगा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित कानून पर सुनवाई करते हुए ये 3 बड़े आदेश दिए थे, है ना। और वही खबर है कि चुनाव
आयोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी गाइडलाइन बना रहा है। AI के प्रयोग के नियम तरीके तय होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी झलक दिखेगी। चुनाव प्रचार के लिए कंटेंट तैयार करने में अब AI तेजी से भूमिका निभा रहा है और इसे देखते हुए चुनाव आयोग इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए और बेहतर AI का इस्तेमाल बढ़ावा देने के लिए भी नई गाइडलाइंस बना रहा है। तो जल्दी चुनाव से संबंधित भ्रामक वीडियो पर भी बैन लग सकता है। वहीं खबर है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। 25 मई से खुलेंगे कपाट। रास्ता बर्फ से ढका, सेना ने रेकी की। टूटा पुल भी दोबारा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर यह यात्रा की तैयारियां शुरू होने जा रही है। और एक दुख भरी खबर देखिए, हादसा हो गया। गाय को बचाने के चक्कर में एयर होस्टेस की जान चली गई। मध्य प्रदेश भोपाल में नहर में गिरी कार। और वहीं देखिए पंजाब में अमृतपाल सिंह पर भी NSA अवधि 22 अप्रैल को खत्म होगी। सरकार के फैसले का इंतजार है। पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ में तैनात हुई। इधर पंजाब में बीजेपी का भी कहना कि राज्य में आतंकवाद जैसे हालात हैं। तरुण चुग ने कहा कि गृह मंत्री को देंगे रिपोर्ट। पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। 50 ग्रेनेड की जानकारी भी छिपाई गई। और खबर है हरियाणा की सबसे तेज 2 चोटियों पर चढ़ने वाली रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी एक लेटर लिखा और नौकरी की मांग की। यूरोप एशिया की चोटियों पर भी इस बेटी ने तिरंगा फहराया है देश का। वहीं देखिए रूस यूक्रेन जंग को अब अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया। कहा कि जंग खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएं दोनों देश, वरना अमेरिका पीस डील से बाहर हो जाएगा। और वैसे अमेरिका में वीजा रद्द होने के मामले पर भी बड़ी खबर आ रही है कि वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय छात्र हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना के स्टूडेंट हैं। विदेश विभाग ने छात्रों को देश छोड़ने का आदेश भी दिया अमेरिका में। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में कई विदेशी छात्रों को वीजा रद्द होने का जो मेल भेजा था, उसके बाद भारतीय स्टूडेंट जो अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि वहां पढ़ाई करने के लिए F1 वीजा मिलता है, जिसको ट्रम्प सरकार अब कैंसिल करने जा रही है। और वैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड भी इसी महीने 21 अप्रैल को भारत दौरे पर आ रहे हैं। राजस्थान जयपुर का भी दौरा करेंगे। वो 3 दिन जयपुर में रहेंगे। आगरा का ताजमहल भी देखने जाएंगे। उनके स्वागत की भी तैयारियां हुई। बिल क्लिंटन जैसा स्वागत होगा उनका। आमेर किले के बंद गेट भी खुलवाए गए। और टेक न्यूज से खबर देखिए, सैमसंग गैलेक्सी M56 स्मार्टफोन AI फीचर के साथ लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 27,999 है। और इनफिक्स ने भी भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च किया और इसकी शुरुआती कीमत 16,000 के लगभग है। और आम आदमी के लिए महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही दोस्तों। जल्दी हमारे देश में CNG PNG के दाम सस्ते हो सकते हैं। सरकार की तरफ से एक खास प्लान बनाया गया है। दरअसल अब गैस एलोकेशन में ट्रांसपोर्ट और घरेलू नेटवर्क को बढ़ावा देगी सरकार और इसके लिए अब 2 क्वार्टर एडवांस प्लानिंग की जाएगी। साथ ही हर नए वेल से इनके हिस्से में गैस भी दी जाएगी। तो दोस्तों सरकार जो एक कुछ जरूरी कदम उठा रही, इस वजह से आम आदमी और CGD कंपनियों के लिए भी ये अच्छी खबर है। जल्दी गैस वगैरह के दाम सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश में किफायती CNG PNG को उपलब्ध कराने के लिए ये नए कदम उठाने का प्लान किया है। और बैंकिंग न्यूज से खबर है IDBI बैंक ने भी अब घटाई FD की ब्याज दरें। फिक्स डिपॉजिट पर अब आपको कम रिटर्न मिलेगा। और IDBI बैंक की जो स्पेशल उत्सव FD स्कीम चलती है उस पर भी बैंक की तरफ से अपडेट जारी किया गया। ये स्पेशल FD स्कीम में अब जो कस्टमर्स हैं वो 30 जून तक निवेश कर सकेंगे। और इसके अलावा IDBI बैंक के नए FD रेट्स क्या होंगे अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। सरकार इन लोगों को फ्री में देगी 5 स्टार AC। ना 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 ना, ऐसे लुभावने लालच में कभी भी ना आए दोस्तों। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी इस तरह की खबरें देखी हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई मैसेज में ये दावा किया जा रहा है, ये बात फैलाई जा रही है कि सरकार बढ़ती गर्मी में लोगों को फ्री में AC दे रही है। और पास में एक लिंक दिया हुआ था, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कर सकते हैं। समझ रहे हो? सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि PM मोदी ऐसी योजना के नाम से लोगों को गुमराह किया जा रहा। PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी ये देख सकते हैं आप, ट्वीट करके क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि दिस क्लेम इज फेक, नो सच स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री 5 स्टार AC। PIB फैक्ट चेक ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी स्कीम या योजना नहीं निकाली गई है। समझ रहे हो? तो इस तरह के लोभ लालच में ना आए और फ्री के चक्कर में आप उल्टा नुकसान करवा बैठोगे। इसलिए आपको सावधान करने के लिए मैं पहले ही खबर बता रहा हूँ। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब खरीदेगा नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचेगा भारत। अभी भारत का रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और सरकार का टारगेट है जल्द ही दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्ति बनेगा हमारा देश भारत। राजनाथ सिंह बोले कि साल 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है ना। और दोस्तों अभी तो अपन ढेर सारी काम की महत्वपूर्ण खबरें और देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी बात आपको बतानी थी, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और अब तो दोस्तों DLS न्यूज का लोगो भी नए लुक में बना दिया गया। कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था, आपको पता होगा। पहले सिंपल था ये, अब इसे 3D लुक में डिजाइन किया मैंने खुद ने। देखो बताओ देखिए कैसे लगा कमेंट करके। और चलिए अभी अपन सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दिल्ली और राजस्थान में भी परेशान करेगी गर्मी। पहाड़ों पर आंधी तूफान का अलर्ट है। कई राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। जहां गर्मी का माहौल चल रहा देश भर में, इस बीच बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। देखिए देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कई पेड़ भी उखड़ गए। हालांकि राजस्थान के बीकानेर बाड़मेर में तो पारा 45 डिग्री के भी पार चल रहा है, लेकिन फिर भी अगले 2-3 दिन के लिए यूपी बिहार समेत 20 से ज्यादा राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखते हैं। उत्तर
प्रदेश में भी बीते दिन तेज आंधी बारिश हुई। यूपी के बाराबंकी में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कई जिलों में तूफान ने भी कहर सा मचा दिया। और मौसम विभाग का तो कहना है कि उत्तर प्रदेश में आज और कल भी आंधी बारिश, ओले गिरेंगे। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, जमकर आंधी वगैरह भी चलेगी, तो सावधान रहिएगा ना। आज यूपी के तकरीबन 9 से भी ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है और 45 शहरों में चेतावनी है। मेरठ में भी देखिए 2 मकान ढह गए, जिसमें एक माँ बेटी की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और देखिए यूपी बाराबंकी में भी 5 लोगों की जो जान गई, उन मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई। योगी सरकार से ये मदद मिली। वही बात करें राजस्थान की, तो आज भी यहाँ भीषण गर्मी का अलर्ट है। राजस्थान के 9 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। आज भी लू चलेगी और इसके चलते राजस्थान के कई स्कूलों में टाइम भी बदला गया। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल लू जैसे हालात चल रहे हैं, तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा है। अगले 5 दिन मध्य प्रदेश में तो गर्मी के ऐसे ही हालात रहेंगे। हालांकि बिहार में देखिए आप 23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार के पटना, सीतामढ़ी में बीते दिन भी तेज बारिश हुई और आज भी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इधर हरियाणा में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। हरियाणा के हिसार, रोहतक समेत 11 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। बीते दिन तूफान की वजह से आग भड़क गई, जो घरों तक भी पहुंच गई। पंजाब में भी आज बारिश की संभावना, 13 जिलों में तूफान का भी अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में आज रात से होगी बारिश और ओलावृष्टि शुरू, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। झारखंड में भी 20 तारीख तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। रांची में ओलावृष्टि के साथ बरसात भी हुई। और उत्तर प्रदेश के तो अवध में भी देखिए दोस्तों आंधी बारिश की कहर की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात, दीव, दमन और दादरा नगर हवेली में 7 दिन के लिए भीषण गर्मी और धूल भरी स्थितियां रहेगी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ जानकारी आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दिल्ली में सोना 70 रुपए बढ़कर 58,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी का भाव 1400 रुपए की गिरावट के साथ अभी 58,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। बीते दिन गुड फ्राइडे पर तो आपको बताऊंगा शेयर बाजार भी बंद रहा था, लेकिन इस पूरे सप्ताह 3 दिन के कारोबार में ही सेंसेक्स में लगभग 3400 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। तो ये भारतीय शेयर बाजार स्टॉक मार्केट के लिए भी एक अच्छा संकेत है और इस वजह से इस सप्ताह भारत की 10 कंपनियों की वैल्यूएशन लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। इस बीच IMF ने भी एक बड़ा दावा किया है कि US टैरिफ की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी दुनिया भर की इकोनॉमी कमजोर होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। हालांकि टैरिफ शुल्क मंदी का कारण नहीं बनेंगे। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छी खबर आ रही। विदेशी मुद्रा भंडार $1.5 अरब बढ़कर अभी 677.83 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। वहीं देखिए ITC ने 472 करोड़ की एक डील का ऐलान किया, तो नेक्स्ट मंडे इसके शेयरों में तेजी की संभावना है। और भारत में VR सुब्रमण्यम का भी कहना कि आने वाले 3 वर्षों में जर्मनी, जापान से भी बड़ी बन जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ये नीति आयोग के CEO हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा की। वहीं देखिए नारायण मूर्ति के पोते को भी 3.5 करोड़ का डिविडेंड मिला। पोते की उम्र अभी मात्र 17 महीने है, लेकिन इनके पास इन्फोसिस के 15 लाख शेयर हैं जो इनको दादा के विरासत से मिले हैं। और देखिए वित्त वर्ष 2025 में इसूजू मोटर्स इंडिया के वाणिज्य वाहनों के निर्यात में भी 24% तक की बढ़ोतरी हुई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि सही नीतियों और निवेश से वैश्विक व्यापार में आ रही चुनौतियों का भी सामना करेगा हमारा देश भारत। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि हम हर देश से मिलेंगे, चीन से भी बहुत अच्छी डील करेंगे। जहां चाइना अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रही है, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान दुनिया भर के लिए एक राहत देने वाला संकेत है। वहीं दोस्तों ट्रेड वॉर के बीच चीन में एप्पल कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। इस साल 2025 की पहली तिमाही में आईफोन शिपमेंट 9% घटा चाइना से, क्योंकि अब भारत में नया हब बनता जा रहा आईफोन एप्पल का। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए इटली की PM मेलोनी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बोले कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील 100% होगी, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं है। वहीं खबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को मिला 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय की तरफ से PM फसल बीमा योजना को लेकर देश भर के राज्यों की लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को ये बड़ी उपलब्धि मिली है और छत्तीसगढ़ के भी इन 2 जिलों को बेस्ट परफॉर्म डिस्ट्रिक्ट माना गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने सख्त चेतावनी दी देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को और कहा कि सफलता की गारंटी नहीं दे कोई भी कोचिंग सेंटर। जो कोचिंग सेंटर एड वगैरह में कहते हैं ना 100% सिलेक्शन की गारंटी, 100% पास होने की सफलता की गारंटी, तो इस तरह के लुभावने विज्ञापन देने वाले कोचिंग सेंटर पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए। और देखिए कैंसर पीड़ित मरीजों को भी सरकार अब सहारा देगी, मरीजों को मासिक पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह मासिक पेंशन योजना शुरू की गई है स्टेज 3 और 4 कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए। अगर इन मरीजों के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है तो वे इस पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे और पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। चाहे इन मरीजों को कोई पहले से ही दूसरी पेंशन मिल भी रही है तो भी ये कैंसर पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं जिसकी जानकारी भी आप देख लीजिएगा, इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और अस्पताल में दवाओं
की कमी पर भी डिप्टी सीएम ने जवाब मांगा अधिकारियों से। वही देखिए, भारत में स्थापित होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय, सरकार इस पर खर्च करेगी 150 करोड़ रुपए, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। और देखिए, शरीयत नहीं बल्कि उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब केंद्र सरकार और केरल राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किया। इधर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अब मरीजों के घर वाले सड़क पर नहीं भटकेंगे, डॉक्टरों को भी नसीहत दी। यूपी गोरखपुर में सबसे बड़े रेन बसेरा का भूमि पूजन भी किया सीएम योगी ने। और बिहार में देखिए, मसाल 2024 खेल प्रतियोगिता को लेकर बैठक हुई, 20 अप्रैल से खुलेगा वेब पोर्टल भी। और खबर है, वित्त मंत्रालय में बड़ा फेरबदल हुआ, इन 4 नए सचिवों की नियुक्ति हुई। कौन कौन से नए सचिव नियुक्त किए गए, चारों के नाम भी आप देख सकते हैं। वहीं यूपी अयोध्या राम मंदिर में भी जमीन के नीचे परिक्रमा बनाई गई, 80 मीटर लंबी सुरंग भी बनी। इस सुरंग को बनाने का उद्देश्य है भीड़ प्रबंधन को आसान करना। और देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा की, कहा कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी, यानी देश के इन 3 मेट्रो सिटी में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर, ऑफिस खोले जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और खबर आ रही, बंगाल को दूसरा पाकिस्तान बनाने की साजिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर अयोध्या के संत समाज ने भी सख्त टिप्पणी की है। और उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, 10वीं 12वीं का बोर्ड रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा, तो आप इन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिपॉजिट और अकाउंट्स को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई की तरफ से जारी इन मास्टर निर्देश में कहा गया है कि पाकिस्तान के बाहर संचालित होने वाले पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक से खास मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में आरबीआई की परमिशन कंपलसरी होगी मतलब। और इसके अलावा दोस्तों, बैंक नॉमिनी को लेकर भी एक नियम बदल चुका है। अब बैंक अकाउंट होल्डर्स अपनी पत्नी के अलावा माता पिता और बच्चों को भी नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। और नॉमिनी ऐड करने के दौरान आप ये भी तय कर पाएंगे कि आपके बाद उस खाते की रकम किसको कितनी मिलनी चाहिए, समझ रहे हो। जैसे 50% पत्नी को देनी, 50% भाई बहन को देनी। तो ये नॉमिनेशन को लेकर सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ नए नियम लागू हुए हैं। और देखिए, बड़ी खबर, नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार ने एक्शन जारी किया। अब हर मेडिकल स्टोर में लगेंगे सीसीटीवी, दवा विक्रेताओं को अपना लाइसेंस भी दिखाना होगा। पूरे हरियाणा राज्य में यह नया नियम लागू होने जा रहा है। और हरियाणा के राज्य कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस पैसे भी देगी नायब सिंह सैनी सरकार, और ये राशि सरकारी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए दी जाएगी। वहीं अब हरियाणा राज्य में 3 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। मत्स्य पालन की 8 सेवाएं हरियाणा सेवा अधिकार में शामिल हुई, 40 दिन के अंदर सब्सिडी भी मिल जाएगी। हरियाणा सरकार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नई सुविधा लागू करने जा रही है। अब मछली पकड़ने का लाइसेंस मात्र 3 दिन में मिलेगा। विभाग ने 8 सेवाओं की समयावधि भी तय की है। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है ना। और महंगाई पर एक खबर देखिए, सरसों, सोयाबीन और पाम ऑयल समेत कई तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। और भारत में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 10 साल में 5 गुना बढ़ गया भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, जबकि एक्सपोर्ट में भी 6 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। और इस वजह से इन सेक्टरों में 25 लाख नौकरियां भी पैदा हुई है। वहीं भारत में गोल्ड इंपोर्ट यानी सोने के आयात में भी 192% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। भारत ने मार्च में इंपोर्ट किया 4.47 अरब डॉलर का गोल्ड। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में खुलेगी शराब की दुकानें। फिलहाल इन 4 शहरों में बिक्री शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा। मॉल में शराब की बिक्री के लिए FL 4D लाइसेंस लेना होगा। और फिलहाल ये प्रोजेक्ट दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के अलावा आगरा और लखनऊ में शुरू किया जा रहा है। वहीं ईडा का भी एक प्रोजेक्ट देखिए, अब 350 नहीं बल्कि 500 एकड़ में डेवलप होगा मेडिकल डिवाइस पार्क। इस प्रोजेक्ट में भी बदलाव किया गया है। और केंद्र सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, खतरे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने खांसी की इन दवाओं पर बैन लगा दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लोरफेनिरामिन, मेलेट समेत बच्चों की खांसी से जुड़ी इन सभी दवाओं पर रोक लगा दी गई है। इनकी बिक्री और निर्माण अब नहीं हो पाएगा, है ना। बीते दिन भी 35 तरह की दवाइयों पर बैन लगाया था सरकार ने, मैंने आपको बताया था अपडेट। और वहीं देखिए, कल विश्व धरोहर दिवस था। इस मौके पर रिपोर्ट आ रही कि बीते साल 2024 में ही 36 लाख पर्यटकों ने गुजरात के हेरिटेज स्थलों का दीदार किया। और कल गुड फ्राइडे के मौके पर पीएम मोदी ने भी कहा, दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है ये दिन। वैसे पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक, जिसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय, इसका भी विमोचन हुआ। इस बुक में आपको पीएम मोदी के विचार और उनके भाषणों की संकलन यानी सारांश देखने को मिलेगा। और खबर है, भारत ब्रिटेन रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 2 दिवसीय लंदन यात्रा को संपन्न किया। वहीं देखिए, डॉक्टर एल मुर्गन ने मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाले विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन की तैयारियों का भी जायजा लिया। अगले महीने 1 तारीख से यह सम्मेलन आयोजित होगा, है ना। और केंद्र सरकार का भी प्लान है, वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए भी कुछ नए नियम जारी किए हैं, जो गाड़ियों की स्पीड ट्रैकिंग के लिए यूज होते हैं ना। अब इन उपकरणों के लिए ये नियम है। और देखिए, गोहे हुरुन इंडिया कॉन्क्लेव में अदानी रियलिटी को मिला विजनरी रियल एस्टेट ब्रांड का खिताब। वैसे अदानी को एक बड़ी डील भी मिलने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल का अधिग्रहण करेगा अदानी पोर्ट्स। 1 बिलियन टन कैपेसिटी बढ़ाने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक कारें अब सस्ती होगी। गुजरात सरकार ने 5% कटाया रोड टैक्स। और मध्य प्रदेश में भी 40,000 तक की बचत होगी। मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने ईवी खरीदारों को ये बड़ी राहत दी है। गुजरात में तो अब सिर्फ 1% ही ईवी पर रोड टैक्स लगेगा। और मध्य प्रदेश में भी 20 लाख तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल कर मुक्त कर दिए गए हैं, यानी बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान करें
तो ये अच्छी बात है, अब ईवी कार खरीदने पर आपको बचत होगी। वहीं देखिए विश्व शिखर सम्मेलन 3 में बर्नेट होम्योपैथी की मेजबानी में जर्मनी में उमड़े 200 विशेषज्ञ, 40 चिकित्सकों को मिला अवार्ड भी। और खबर है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर संभावित जीवन की खोज की। इसे एक क्रांतिकारी खोज बताया जा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी इसका इंफॉर्मेशन जारी किया। नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसकी मदद से अब एलियन की खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर। और खबर देखिए केंद्रीय मंत्री ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का भी उद्घाटन किया। वहीं गुजरात के सूरत में कैप एंड ट्रेड योजना से प्रदूषण में 30% तक की कमी आई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत साल 2026 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमानन बाजार बनने के लिए भी तैयार है। चलिए कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से, फिर एजुकेशन वगैरह की खबरें देखेंगे। तो देखिए हरियाणा के लोगों को भी अपना घर मिलेगा। PM आवास योजना के लिए एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने फॉर्म आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। ठीक है ना, तो जरूरतमंद लोग तब तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए यूपी अयोध्या के लिए भी योगी सरकार ने खोला पिटारा। 92 करोड़ रुपए 16 परियोजनाओं के ऊपर खर्च किए जाएंगे। अयोध्या शहर की सूरत बदलेगी। झारखंड राज्य में अब फैक्ट्री खोलना महंगा पड़ेगा। लाइसेंस फीस में सरकार ने भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है, लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है। तो अब कोई बड़ा कारोबार उद्योग फैक्ट्री वगैरह लगानी है झारखंड में तो महंगी पड़ेगी, है ना। और वहीं खबर आनी कि देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा IGI, जहां लोगों को खास सुविधा मिलेगी। अब दिल्ली के इस IGI एयरपोर्ट पर अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन प्री क्लियरेंस की सुविधा भी यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है। तो इससे अमेरिका आने जाने वाले लोगों को खास फैसिलिटी मिलेगी, है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा अवैध ई-रिक्शा। इन 20 जिलों में नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। ये कुछ जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। यूपी सरकार ये अभियान चला रही है। अवैध ई-रिक्शा पर बैन लगाया जाएगा। खबर है एलन मस्क को भी बड़ा झटका लगा। फेडरल कोर्ट ने फरमान जारी किया, कहा कि डोजे को नहीं मिलेगा अमेरिकियों का पर्सनल डेटा। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में भी नहीं थम रहा तूफान का तांडव। बिजली गिरने की वजह से 50 पेड़ों की मौत हुई। आंधी की वजह से 400 से ज्यादा बिजली के खंभे भी उखड़ गए। चलिए अगला अपडेट देखिए ESI कामगारों के लिए बड़ी सौगात। अब आयुष्मान अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज कर पाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ESI कर्मचारियों के लिए ये बड़ी सुविधा शुरू की है। वहीं यूपी गोरखपुर को भी CM योगी ने बड़ी सौगात दी। अब यहाँ रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी चमकेगी गोरक्ष नगरी। 1500 करोड़ रुपए की लागत से 147 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे CM योगी। और खबर है हरियाणा में 754 महिला चौपाल बनाने की तैयारी की जा रही है। आने वाले पंचायती राज दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये घोषणा करेंगे। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। सहकारिता राज्य मंत्री ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। और खबर है इजराइल ने लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए बढ़ाया अलर्ट समय। अब मोबाइल ऐप से जारी होगा प्रारंभिक अलर्ट भी। इजराइल ईरान जंग के बीच ये खबर आ रही है। वहीं भारत भी परमाणु दायित्व कानून में बड़ा बदलाव कर सकता है, जिससे कि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे भी लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है। और देखिए दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया। इस बार मानसून आने से पहले 194 चिन्हित स्थानों पर जल भराव को रोकने के लिए अधिकारियों को तैयारियां करने के निर्देश भी दिए। वहीं हैदराबाद हवाई अड्डा को कार्बन न्यूट्रलिटी में बड़ी सफलता मिली। ACI से मिली स्तर 5 की मान्यता यानी 5 स्टार रेटिंग मिली है इस एयरपोर्ट को। और बड़ी खबर देखिए उत्तराखंड में 5700 वक्फ संपत्तियों की होगी गहन जांच पड़ताल। गरीबों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जांच के आदेश भी जारी किए। और बिहार के 101 अनुमंडलों में चलेगी 166 डिलक्स बसें। जिला मुख्यालयों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी है। दिल्ली से ही अब आपको कंफर्म टिकट मिल पाएगा रेलवे का, क्योंकि समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया रेलवे ने। और इधर देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए मोहन यादव सरकार ने नया फरमान जारी किया। कहा कि अब ये मनमानी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की उपस्थिति को लेकर जो सवाल खड़े होते रहते हैं, तो अब MP में शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि मोबाइल ऐप के जरिए ही शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस साल जुलाई से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। और वहीं देखिए बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान 1971 के नरसंहार पर माफी मांगे, हमारा 52,000 करोड़ टका बकाया भी दें। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच भी कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। और खेल समाचार पर खबर है बीते IPL मैच में पंजाब ने बंगलुरु को 5 विकेट से हराया। चाहल, यानसन, अर्शदीप और बरार को 2-2 विकेट मिले, जबकि RCB ने 9 विकेट खोकर मात्र 95 रन ही बनाए। और खबर देखिए दिल्ली सरकार ने कूड़ा निस्तारण के लिए भी नया प्लान बनाया। अब डैशबोर्ड के जरिए निगरानी होगी। खुले में गलत जगहों पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का यह प्लान है। और देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि राज्य को बनाएंगे निवेशक केंद्र। जल्द ही स्पेन, स्वीडन के दौरे पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री सोरेन। यूपी मथुरा में भी विकास के लिए यूपी की योगी सरकार ने 218 करोड़ की मंजूरी दी। हेमा मालिनी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। और हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगी। सुक्खू सरकार सख्त हुई। 15 अप्रैल के बाद ट्रांसफर के आवेदन डील नहीं होंगे। और खबर है मयूर नेचर पार्क होगा दिल्ली वासियों के लिए नया पिकनिक स्पॉट। यमुना के डूब क्षेत्र में DDA इसका निर्माण करवा रहा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज योजना में 200 करोड़ का प्रावधान रखा है। ब्याज में 100% की छूट भी मिलेगी। वहीं राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग आज से बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा। खाने पीने की चीजों में मिठाइयों वगैरह में मिलावट की जांच के लिए 6000 नमूने लेने का लक्ष्य रखा है। 5 मई तक चलेगा ये अभियान। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और राजस्थान शिक्षक संघ की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक भी हुई। सदस्यता अभियान और महासमिति अधिवेशन पर चर्चा हुई। और खबर है शेखावटी में रहेंगे अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल 3 दिन तक। यमुना जल समझौते को लेकर होगी धन्यवाद सभाएं भी। और देखिए राजस्थान में पहली बार होगा बच्चों
बच्चों का मेगा अबेकस कॉन्टेस्ट भी। जयपुर में 20 अप्रैल को इसका आयोजन होगा। वहीं राजस्थान के शहरों में चलाए जाएंगे सूर्य रथ, सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, ये भी सरकार का नया प्लान है। और इधर मध्य प्रदेश में देखिए बड़ी खबर, 16,000 प्राइवेट स्कूलों को फीस नियमों में छूट मिली। 25,000 से कम फीस रखेंगे, पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना भी जरूरी नहीं होगा, ये लिमिट तय की गई है। और देखिए मध्य प्रदेश में 14 अफसरों और शिक्षकों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड। वहीं एमपी में एक नया स्टार्टअप देखिए आप, हार्ट अटैक आने पर 100 नंबरों पर अलर्ट मैसेज जाएगा। एमपी उज्जैन के 5 छात्रों ने स्मार्ट डिवाइस बनाया। चलिए छत्तीसगढ़ के कुछ अपडेट देखिए, बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन खत्म हुआ। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मिला समायोजन का भरोसा, 126 दिनों तक चला प्रदर्शन। और छत्तीसगढ़ में व्यापारियों के लिए बिजली कनेक्शन लेना भी आसान हुआ, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। वहीं 10 मई तक आ सकते हैं छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं के बोर्ड के नतीजे भी, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट में भी कुछ फैसले लिए गए। पीएससी स्टूडेंट्स की वापस होगी फीस, नवा रायपुर में एनआईएफटी कैंपस को भी मंजूरी मिली। और छोटे व्यापारियों का 25,000 तक का वेट टैक्स भी माफ किया जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण की दरों में भी बढ़ोतरी की गई, 4,000 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई। वही देखिए यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय से पूरी करें विकास परियोजनाएं, गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और उत्तर प्रदेश में दरोगाओं को नौकरी से हटाने का आदेश भी रद्द हुआ। यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा दरोगाओं का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। वहीं यूपी नोएडा के सेक्टर 18 में बनेगा अमेरिका के जैसा टाइम्स स्क्वायर, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है ना, वैसे ही बनेगा। 10 दिन के अंदर अंदर इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और बिहार के अपडेट है दोस्तों, 24 अप्रैल को मधुबनी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और आज मुंबई हैदराबाद दिल्ली फ्लाइट का समय भी बदलेगा, एयर शो के लिए 10 होक विमान पहुंचेंगे। 19-20 अप्रैल को सेना का शौर्य अभ्यास शुरू होने जा रहा, झारखंड रांची में। वहीं खबर है वक्फ बिल के विरोध में मेदिनीनगर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जुमे की नमाज के बाद जुलूस भी निकाला गया झारखंड के पलामू में। और खबर है हरियाणा रोहतक में शुरू होगा पहला फुट केयर क्लिनिक भी, डायबिटिक मरीजों को राहत मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब बोर्ड ने बढ़ाई फीस, अब ट्रांसक्रिप्ट के लिए 6,000 और सर्टिफिकेट करेक्शन में 1,300 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा। वहीं पंजाब से हिमाचल घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, 20 बसों का रूट बहाल हुआ, 27 दिन बाद वापस शुरू हुआ है। और पंजाब सरकार ने 15,000 तालाबों की सफाई का अभियान भी शुरू किया, 4,500 करोड़ का पैकेज भी जारी हुआ। वही देखिए उत्तराखंड में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 1-1 इंच भूमि की जांच और देखभाल की जाएगी। उत्तराखंड के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, अब राज्य में कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी, इससे 3 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा और बाकायदा इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। वहीं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा है कि 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 6,000 पुलिस कर्मी और 17 पीएससी जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। और उत्तराखंड में हरिद्वार कुंभ को लेकर भी तैयारियां शुरू हुई, 2027 में होगा यहाँ कुंभ का आयोजन। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक तो महाराष्ट्र में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा अनिवार्य करने के बाद विवाद भी शुरू हुआ। वहीं जेईई मेंस के सेशन 2 का फाइनल आंसर की तो जारी हो चुका है, रिजल्ट 19 अप्रैल तक जारी होगा, मतलब आज शाम तक आ सकता है। और राजस्थान में जो हाल ही में चपरासी की भर्ती निकली थी, उस पर रिपोर्ट आ रही कि कई पीएचडी कर चुके युवाओं ने भी इसके लिए फॉर्म भरा। 53,749 पदों पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें 18.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में दिसंबर तक नौकरी पर रहेंगे हटाए गए टीचर्स भी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की 25,000 शिक्षकों की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया। यूपी वाराणसी में 16 जून से शुरू होगा 1200 रिक्रूट आरक्षियों का 1 महीने का प्रशिक्षण भी। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों को प्रमोशन मिलेगा, वृश्चिक राशि वालों को भी मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के किस धर्म ग्रंथ को यूनेस्को में रजिस्टर किया गया, कमेंट करके लिखिए। 2 में से किसी का भी एक नाम कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।